हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति। स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ब्राइट बिगनिंग्स। सो गाइस, देखिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.2। तो देखिए 8.2 से पहले हम इसकी 3 क्लासेस ऑलरेडी लगा चुके हैं। तो हमारी जो इंट्रो वीडियो थी, फर्स्ट जो हमारी वीडियो थी इंट्रोडक्शन वाली, उसमें हमने सारे कंसेप्ट किए थे ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं वहाँ पे हमने वो सारे किए थे। वहाँ पे हमने ये टेबल भी पढ़ी थी। आज की जो एक्सरसाइज है वो इसी टेबल पे बेस्ड है, पूरी की पूरी एक्सरसाइज। ठीक है, और जो हमारा पार्ट 2 और 3 था वहाँ पर हमने एक्सरसाइज 8.1 के हमने जो हमारे स्टार्टिंग के 5 हमने पार्ट 2 में किए थे क्वेश्चंस, और रिमेनिंग जो क्वेश्चंस थे वो हमने पार्ट 3 में किए थे। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2। तो देखिए, हमने जब इंट्रोडक्शन वीडियो की थी तो मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि आपको ये टेबल कैसे याद करनी है, कि आपको सिर्फ साइन की वैल्यू याद करनी है, देन आप सारी वैल्यूज अपने आप निकाल सकते हो। बोला था मैंने ये बात। तो आज की इस वीडियो में पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि आप साइन की वैल्यूज कैसे निकाल सकते हो। बाय चांस आपको याद नहीं रहती है वैल्यू, पेपर के टाइम में, एग्जाम टाइम में आपको याद नहीं रहती है कि साइन 45 क्या होता है, देन आप क्या करोगे? तो उसके लिए भी होना चाहिए ना कुछ आपके पास सोल्यूशन कि हम कैसे निकाल सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी पहले कि वो वैल्यूज हम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो, हम पहले निकालते हैं 30 की और 60 की वैल्यू। 30 की और 60, उसके लिए हम क्या बनाएंगे, एक ट्राइंगल हम बनाएंगे सबसे पहले। ठीक है, एक ट्राइंगल है, इसकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी। अब जो ट्राइंगल होता है वो क्या होता है, उसके तीनों एंगल्स का टोटल 180 होता है। ये होगा 60, ये होगा 60 और ये होगा 60। अब देखिए यहाँ पर 60 तो है लेकिन यहाँ पर 30 नहीं है, तो इसी से हम 30 का भी हम वैल्यूज निकालेंगे। तो हम इस ट्राइंगल को एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम इसका कर देते हैं, इस ट्राइंगल का। देन क्या हुआ, देखो ये जो 60 था ये हाफ हाफ हो गया, यहाँ पे ये 30 और ये 30 हो गया। ठीक है, अब देखिए अब हम इससे वैल्यूज निकालेंगे। और एक बात और देखो, अगर ये तीनों जो साइड्स है ये इक्वल हैं, तो अगर हम इसको 2x मानते हैं या 2a 2x कुछ भी, आप इसको 2x मानते हैं तो ये भी 2x होगी और ये भी 2x होगी। ठीक है, अब देखो हमारे पास, अब देखो ये जो हमने इसका बाइसेक्टर किया है, तो ये जो पूरी लाइन है, ये जो पूरी साइड है ए बी, ये है 2x। जब हम इसको दो हिस्सों में बांटेंगे तो ये हो जाएगी x और ये भी हो जाएगी x, x प्लस x 2x हो जाएगी। ठीक है, अब देखो अब हमारे पास बेस आ गया और हाइपोटेनस आ गई, परपेंडिकुलर नहीं है। पहले हम पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर निकालेंगे। तो देखो h स्क्वायर इज इक्वल b स्क्वायर प्लस में p स्क्वायर। h स्क्वायर क्या है यहाँ पर, 2x स्क्वायर इज इक्वल b क्या है, x स्क्वायर इज इक्वल p स्क्वायर। अब देखो इसको हम सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये x इधर आएगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल p। इसको सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल p स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर p स्क्वायर है, हमें क्या निकालना है, p निकालना है, तो यहाँ पर रूट लग जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे रूट 3x स्क्वायर। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर ये हो जाएगी x रूट 3। ठीक है, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, x रूट 3 आ जाएगी। अब देखो अब हमारे पास p की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी थी हमारे पास, क्या थी, x थी, और h क्या था, 2x था। ये तीनों वैल्यूज हमारे पास हो गई। देखिए अब हमारे पास तीनों वैल्यूज है, p है, h b है और h है। अब देखिए अब हमें निकालना क्या है, साइन 30 हमें निकालना है, साइन 30 हम निकालेंगे। तो देखो साइन 30 हमारा ये वाला एंगल है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा, h ये है और बेस ये होगा। ठीक है, तो हमें चाहिए क्या है यहाँ पर, p बाय h चाहिए, हमें क्या चाहिए, p बाय h। p बाय h के लिए p क्या है यहाँ पर, x है और h क्या है, 2x। ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा 1/2। तो साइन 30 क्या हो जाएगा, 1/2, साइन 30 1/2 ऐसा समझे। अब ऐसे ही साइन 60 हम निकालेंगे, साइन 60। अब 60 के लिए, अब 60 वाला एंगल तो ये है, इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा। तो हमें चाहिए क्या है, हम तो p बाय h चाहिए, p कितना होगा ये। अब देखो ये वाली जो हमने निकाली थी, कितनी निकाली थी, ये x रूट 3, तो ये हो जाएगा x रूट 3 बाय
एच कितना है 2x, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/2। तो साइन 60 क्या हो जाएगा √3/2। हो गया, आया समझ में। अब हम करेंगे क्या अब देखो वैसे इस मेथड से आप कोस के और टेन की वैल्यूज भी निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा लेंथी हो जाएगा। हम इसको बस साइन की वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद हम अपने आप से वैल्यू निकालेंगे, बिना फिगर के निकालेंगे इसको हम इसी वैल्यू से। अब देखिए, अब हमें चाहिए है 45 की। 45 के लिए देखो आप यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे हम यहाँ पे। तो देखो ये 45 का एक एंगल है, ये 45 है तो ये भी 45 होगा, तभी तो इन तीनों का टोटल 180 होगा। अब देखो जब हमने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन किया था, मैंने आपको वहां पे बोला था कि जब एक एंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं तो जो उनके क्रॉसपोंडिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब देखो यहाँ पर क्रॉसपोंडिंग एंगल्स अगर इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर दो साइड्स भी इक्वल होंगी। अगर ये साइन x है तो ये भी x होगी, ठीक है। तो हमारे पास बेस भी है, p भी है, यहाँ पर h नहीं है तो हम h निकालेंगे। h स्केयर b स्केयर प्लस में p स्केयर, p स्केयर h कितना है यहाँ पर, h स्केयर तो निकालना है हमें, b स्केयर है, x स्केयर हो जाएगा, ये भी x स्केयर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्केयर। अब देखिए यहाँ पर स्केयर हमें हटाना पड़ेगा, इसके लिए यहाँ पर लग जाएगा रूट। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा x√2, ये हो जाएगी h की वैल्यू। अब तीनों वैल्यूज हमारे पास आ गई है। साइन 45 क्या निकलेगा 45, साइन 45 p/h होगा। p कितना है यहाँ पर x है, h कितना है x√2 है, ये कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा 1/√2। साइन 45 1/√2। आया इतना समझ में, था ना, बिल्कुल आसान। अब हम ऐसे निकालेंगे 0 की और 90 की। अब देखिए इसी फिगर से हम निकालते हैं 0 के और 90 के। अब देखो आप अपनी बुक में देखोगे तो वहां पर 183 और 184 पेज पर आपको मिलेंगे ये, और उसके आपको फिगर बना के दे रखे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम 0 के लिए वैल्यू निकालते हैं, किसके लिए 0 के लिए। तो देखो ये क्या है 45 का एंगल है, क्या है ये 45 का एंगल है ये। अब देखो 0 के लिए क्या होगा, ये एंगल, अब इसको एंगल को कम करेंगे तभी तो 0 होगा। देखो ये जैसे ये एंगल ऐसे बन रहा है तो आप उसमें देखना पेज नंबर 83 पर, तो ये कम होकर ये एंगल ऐसे ऐसे कम होकर ये कम होते होते इधर आ जाएगा और लास्ट में ये इस लाइन पर आ जाएगा ये एंगल। तो जो 0 का एंगल बनेगा वो इस AB की ही लाइन पर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, AB की लाइन पर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो P है वो तो खत्म ही हो जाएगा। देखो अगर जैसे इसको हम कम करते करते यहाँ पर लेके आएंगे, जैसे 45 है, फिर इसको थोड़ा सा और कम किया, थोड़ा और कम किया, थोड़ा और कम किया, और ऐसे कम होकर ये बिल्कुल यहाँ पर आ जाएगा। तो जो ये P है ये तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पर P होगा परपेंडिकुलर जो होगा वो 0 होगा, है समझ में। और जो हमारा जो जैसे H है, H इक्वल किसके होगा, B के इक्वल होगा, हाइपोटेनस इक्वल बेस होगा और ये 1 होगा, ठीक है। अब देखो अब हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई, तीनों वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। क्या P हो गया 0, H और B हो जाएगा 1। अब हम इसे निकालेंगे कैसे वैल्यूज। अगर देखो हमें साइन 0 निकालना है, क्या होता है P/H होता है। P कितना है यहाँ पर 0 है और H 1 है, तो इसको हम जब करेंगे क्या आएगा, क्या आएगा यहाँ पर 0 आएगा, तो साइन 0 0 हो जाएगा। आया इतना समझ में। सेम ऐसे यहाँ पर हम 90 का करेंगे। अब देखो इस फिगर में तो हमें सिर्फ 0 वाला एंगल चाहिए था, 90 हमें नहीं चाहिए था, इसलिए यहाँ पर आकर वो बिल्कुल 0 पे यहाँ पे खत्म हो गया, 90 का एंगल, ये परपेंडिकुलर लाइन खत्म हो गई थी। अब देखो हमने इसको ऐसे करके कम किया था, 90 के लिए हम इसको ऐसे करके कम करेंगे। देखो मैं बताती हूँ,
अब देखो यहाँ पर हमें 90 का एंगल चाहिए, तो हमें 0 नहीं चाहिए। यहाँ पर क्या होगा, देखो उस टाइम जो हमारा ये हमने जो 0 की वैल्यू निकाली थी, वहां पर हमने ये एंगल कम करके इधर लेके आए थे हम, है ना। अब इसमें क्या होगा, यहाँ से ये एंगल ऐसे ऐसे कम होगा, ऐसे ऐसे कम होगा, और बिल्कुल बाद में यहाँ पर आ जाएगा, बिल्कुल इस परपेंडिकुलर वाली लाइन पर आ जाएगा 90 का। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अब हाइपोटेनस 0 हो जाएगी, वहां पर P 0 हो गया था, यहाँ पर हाइपोटेनस 0 हो जाएगी, तो H क्या हो जाएगा 0। और जो जैसे कि ये A है, B है और C है, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, P इक्वल किसके इक्वल हो जाएगा, B के इक्वल, ठीक है। सॉरी यहाँ पर, सॉरी गलत बताया मैं थोड़ा सा, यहाँ पर बेस 0 हो जाएगा, H 0 नहीं होगा, यहाँ पर बेस 0, क्योंकि देखो यहाँ से जब देखो यहाँ पर जब आपने बनाया तो यहाँ पर बेस ये था, जब ऐसे ऐसे होकर ये एंगल कम हो जाएंगे ये एंगल, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये बेस तो आपका बिल्कुल ही खत्म होता जाएगा ना, तो यहाँ पर बेस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। बेस क्या होगा 0 होगा, अब आपके पास H होगा और P होगा, वो होगा 1। आया समझ में, पहले थोड़ा सा गलत हो गया था, सॉरी उसके लिए। तो यहाँ पर बेस आपका 0 हो जाएगा, P और B यहाँ सॉरी H और P यहाँ पर 1 होगा। अब देखिए, अब हम इससे निकालेंगे क्या, साइन 90। साइन थीटा क्या होता है, P बाय H होता है, P कितना है 1, H कितना है वो भी 1, कट पिट के ये 1 आ जाएगा, तो साइन 90 क्या होगा 1 होगा। ऐसा में ये थी, आपको ऐसे करके वैल्यूज निकालनी थी। और देखो वैसे आप इसी फिगर से आप साइन की और टेन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं वैसे तो। अब देखो अब हम करेंगे इस एक हम साइन वाले थीटा से हम सारी वैल्यूज अब निकालेंगे। अब देखो ये मैंने आपको क्या बोला था कि जो जैसे साइन की जो वैल्यू है जितने थीटास है ये यहाँ पर खत्म हुई है, तो फिर ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, तो जो कोस की वैल्यू है वो यहाँ से स्टार्ट होगी, जैसे 1 हो जाएगा, फिर साइन 30 क्या हो जाएगा √3/2 होगा, फिर 45 1/2 होगा, 30 क्या होगा 60 क्या होगा 1/2 होगा, और फिर ये 90 0 हो जाएगा। अब देखो अब ये साइन और कोस आ गया, अब साइन और कोस से हम क्या निकालेंगे tan, क्योंकि tan क्या होता है साइन बाय कोस होता है, tan क्या होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा, ठीक है। तो साइन बाय कोस 0/1 कितना होगा 0 होगा, 1/2 और √3/2 होगा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 1/√3। यहाँ पर देखिए ये हो गया इसका साइन बाय कोस हो गया ये, और 30 हो जाएगा 1/2 डिवाइड बाय √3/2 हो जाएगा, ये कट के दोनों 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 1/3। अब देखो ये है ना 1/2 है 1/√2 है, ठीक है, तो यहाँ से ये कट हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर 1 बचेगा। सेम ऐसे यहाँ पर जब हम करेंगे इसको डिवाइड, तो 2 से 2 कैंसिल होकर यहाँ पर हो जाएगा √3 √3/1, तो √3 हम उसको लिख सकते हैं। अब ये 1/0 है, तो 1/0 का आ जाएगा नॉट डिफाइन, ठीक है। अब देखो अब हम क्या करना है, अब हम इनके सारे रेसिप्रोकल करने हैं, तो कोट किसका रेसिप्रोकल होगा tan का, तो ये होगा जैसे 0/1 है, 0/1 है, तो ये 1/0 होके क्या हो जाएगा ये नॉट डिफाइन। सेम वैसे ही ये 1/√3 है, तो ये हो जाएगा √3, 1/1 इसका रेसिप्रोकल 1 होगा, ये ये √3/1 है, तो ये हो जाएगा ये √3/1 है, तो इसका रेसिप्रोकल 1/√3 और इसका 0 हो जाएगा। है समझ में। सेम ऐसे ही हम सेकेंड किसका है कोस का, तो 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका हो जाएगा 2/√3, इसका रेसिप्रोकल ये हो जाएगा √2, 1/√2 का √2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 0/1 है ये, तो 1/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। फिर उसको सेकंड ये हो जाएगा 0/1 है, तो 1/0 नॉट डिफाइन, है ना। अब देखो ये हो जाएगा 1/2 का 2 होगा, इसका √2 हो जाएगा, उसका 2/√3 हो जाएगा, और इसका 1 हो जाएगा। तो ये थी आपकी टेबल। अब देखो इसको आप एक बार प्रैक्टिस करो, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगी। ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे इनकी वैल्यूज हम निकालेंगे, ठीक है। अब हम करते हैं हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम करेंगे।
चलिए आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है ये। साइन 60 इंटू में कोस 30 प्लस में साइन 30 इंटू में कोस 60। अब ये कैसे निकालोगे आप, जब आपको ये टेबल याद रहेंगे, ये वैल्यूज आपको याद रहेंगी। तो देखिए हम इसको निकालते हैं। मैंने यहाँ पर टेबल बना रखी है, हम देखते हैं इसको यूज करते हैं यहाँ पे। अब देखो साइन 60 क्या होता है, √3/2 होता है, इंटू में कोस 30 क्या होता है, √3/2 होता है, प्लस में साइन 30 क्या होता है, 1/2, और कोस 60 भी 1/2 होता है। अब देखो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, रूट कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 3/4 प्लस में 1/4। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4/4 यानी कि 1 इसका आंसर हो जाएगा। ये था आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, देखो था ना, ये तो क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान था। कब था आसान, जब आपको ये वैल्यूज आपको पता होंगी, देन इसके उसके बाद ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये था क्वेश्चन फर्स्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए ये है क्वेश्चन सेकंड इसका। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस में कोस स्क्वायर 30 प्लस माइनस में साइन स्क्वायर 60। 2 इंटू में कोस tan 45 क्या होता है, 1, tan 45 1, प्लस में कोस 30, अभी हमने किया था, कोस 30 क्या होता है, √3/2 होता है, √3/2। ये देखिए √3/2 माइनस में साइन 30 क्या होता है, साइन 60 √3/2 ये होता है। ओके, देखिए अब ये है, इसको हम करेंगे क्या, 1 का √1 प्लस में इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, रूट इसका कैंसिल हो जाएगा, 3/4 आ जाएगा, ये माइनस में ये भी 3/4 आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे, 2 × 1 2, ये हो जाएगा इसका आंसर। ऐसा में ये था आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये देखो भी बारिश भी आ गई है। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका पार्ट थर्ड। तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो क्या है, cos 45 डिवाइड बाय सेकेंड 30 प्लस में कोसिकेंड 30। cos 45 होता है 1/2 1/√2 डिवाइड बाय सेकेंड 30 होता है 2/√3 प्लस में कोसिकेंड 30 होता है 2। अब देखो अब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये तो 1/√2 है, इसको हम करेंगे, ये होगा √3 एलसीएम आ जाएगा, ये होगा 2 प्लस में 2√3। ठीक है, अब देखो ये जो √3 है इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3, और ये जो √2 है, ये जो √2 है इसको इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा √2 प्लस में √3। ठीक है, ये होगा √3 डिवाइड बाय, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2√2 प्लस में इसको करेंगे तो 2√6, 3 × 2 6 हो जाएगा। अब देखो हुआ क्या, जैसे ये हम क्वेश्चंस करते हैं तो हमें नीचे जो डिनोमिनेटर है वहां पर हमें रूट नहीं छोड़ना होता, यहाँ पर रूट नहीं होना चाहिए। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पे यूज करेंगे। कैसे होता है फैक्टराइजेशन मेथड, जैसे आपको ये टर्म दे रखी है, यहाँ पर प्लस का साइन है, इसका यहाँ पर साइन चेंज करेंगे माइनस का, और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे, तो ये हो जाएगा √2 माइनस 2√6 डिवाइड बाय 2√2 माइनस 2√6। ऐसा कौन सा मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये होगा 2, ये हो जाएगा 6, ठीक है, माइनस में 2, ये हो जाएगा 18, 6 की और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 18 हो जाएगा, डिवाइड बाय। अब देखो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया आपका, a प्लस बी और a माइनस बी। किसका फॉर्मूला होता है ये, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर का। तो यहाँ पर a स्क्वायर क्या है, 2√2 का स्क्वायर, माइनस में b स्क्वायर क्या है, 2√6 का स्क्वायर। अब देखो अब हम इसको सोल्व करेंगे तो जो ये 18 है, इसका फैक्टर क्या बना सकते हैं हम, देखो इसको हम फैक्टर कैसे बनाएंगे, जैसे 18 है, इसको हमने किया पहले 3 पे, फिर ये 3 पे, और देखो यहाँ पर 3 का पेयर बन रहा है, बना है, तो देखो ये हो जाएगा 2√6 माइनस में
2 इंटू में 3√2, जो पेयर बना है ये बाहर आ जाएगा, 2 का पेयर नहीं बना, ये रूट में रहेगा, डिवाइड बाय। अब देखो इसको हम सोल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू में √2 का 2 से ये रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा 2 माइनस में सेम ऐसे ही 2 का स्क्वायर 4 इंटू में 6 का करेंगे तो 2 से रूट कैंसिल होके ये हो जाएगा 6। अब ये हुआ 2√6 माइनस में 6√2 डिवाइड बाय, ये होगा 8 माइनस में 24, 8 माइनस में 20। अब देखो यहाँ पे है क्या, यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, ये जो आपके पास नंबर है इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 अगर यहाँ पर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, √6 माइनस में, अब देखो यहाँ से 2 कॉमन हो गया तो 2 इंटू 3 6 होता है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3 बचेगा, 3√2 डिवाइड बाय, अब ये है क्या 8 माइनस में 24, तो ये हो जाएगा 16 माइनस का, इसको हम कट करेंगे ये हो जाएगा 8, तो आपका आंसर क्या बनेगा, √6 माइनस 3√2 डिवाइड बाय 8, ये आपका आंसर हो जाएगा, और ये माइनस में है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो 8 है ये माइनस में है तो ये इसको माइनस में लगाना है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 3। सो देखिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रखी है, इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। देखो sin30 क्या होता है 1/2 प्लस में tan 45 1 होता है, माइनस में कोसिकेंट 60 क्या होता है 2/√3 डिवाइड बाय सेकेंड 30 क्या होता है 2/√3 प्लस में कोस 60 क्या होता है, कोस 60 होता है आपका 1/2 प्लस में कोट 45 होता है 1। अब देखिए पहले इसको हम रीअरेंज भी कर सकते हैं एक बार, तो चलिए इसको ऐसे सोल्व करते हैं। पहले 2√3 इसका हो जाएगा एलसीएम, इसको हम करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा √3 प्लस में यहाँ पर 1 है तो ये हो जाएगा 2√3 माइनस में 4, सेम ऐसे ही नीचे भी हम करेंगे एलसीएम लेके, ये हो जाएगा, अब देखो ये होगा 4 प्लस में ये हो जाएगा आपका √3 प्लस में 1 से करेंगे तो 2√3। अब देखिए ये टर्म और ये टर्म दोनों ही सेम है, यहाँ पर साइन इधर माइनस का इधर प्लस का है, बस ये इसमें डिफरेंस है, तो इसको एक बार यहाँ से कट करेंगे, ये दोनों तो हो जाएंगे कैंसिल। इसको हम अच्छे से रीअरेंज करके इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा ऐसे प्लस। अब देखिए ये क्या है √3 प्लस में 2√3 मिलकर क्या हो जाएगा 3√3 माइनस में 4, सेम ऐसे ही नीचे 3√3 प्लस में 4 इंटू में 3√3 माइनस में 4, यहाँ पर साइन माइनस का है, इधर प्लस है इधर माइनस होगा। अब देखिए अब ये क्या है, ये आपके पास क्या होगा a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी ये हो जाएगा a प्लस, तो a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा b स्क्वायर। अब ऊपर देखिए, देखो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये क्या होगा a प्लस a माइनस बी का स्क्वायर, ये जो पूरा बनेगा ये क्या होगा a माइनस बी का स्क्वायर, और उसको खोलते कैसे हैं a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab, ये फॉर्मूला उसका बनता है, आता है आपको। अब देखो a स्क्वायर क्या है 3√3 का स्क्वायर प्लस में b क्या है आपका 4 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में ए बी ये हो जाएगा ऐसे, ओके। ये वाला फॉर्मूला कौन सा था a माइनस बी का स्क्वायर। अब देखिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये होगा 3 का स्क्वायर 9
इंटू में 3 से ये रूट से स्क्वायर कैंसिल होके ये हो जाएगा 3, प्लस में ये हो जाएगा 16, माइनस में इसको हम करेंगे तो ये होगा, अब देखिए यहाँ पर क्या है 2, 3 एंड 4 इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 क्या होगा 24√3 डिवाइड बाय, इसको हम सोल्व करेंगे ये 9 इंटू में 3 माइनस में 16, आया इतना समझ में। अब देखिए ये होगा 27 प्लस में 16 माइनस में 24√3 और ये भी सेम ऐसे ही ये होगा ऐसे, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा, प्लस करेंगे हम क्या आएगा ये 3 और ये हो जाएगा 4 माइनस में 24√3 और ये यहाँ पर साइन माइनस का है क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला था, तो ये हो जाएगा। अब देखो इसमें से हम माइनस करेंगे ये 1 और ये 1, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 11 है पे ये, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। देखो एक बार स्टार्टिंग में थोड़ा सा समझने में लगता है कंफ्यूजिंग सा, बाकी जब आप प्रैक्टिस करोगे अपने आप से सोल्व हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए आपके लिए एक होमवर्क मैं दे देती हूँ, इसका है पार्ट नंबर 5, वो आप एक बार खुद से ट्राई करो, एक बार आप ट्राई करना। नेक्स्ट वीडियो में पहले मैं वही क्वेश्चन आपको कराऊंगी, देन हम नेक्स्ट जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको हम करेंगे, आप एक बार उसको घर पे ट्राई करके देखना, ठीक है। ये हो गए आपके कितने 4 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए हैं पार्ट नंबर 1 के, इसका एक क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो फिर देखिए आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए साथ साथ में, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।